भव्य स्नेह भव्य आत्माओं, 2 दिन से सुना जा रहा है कि यह नगरी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। आज से 20 साल पहले का वह दृश्य मुझे याद आ रहा है, जब मैं अपने गुरुदेव आचार्य भगवान चंद्र सागर जी के साथ यहाँ पर आई हुई थी। उस समय भी श्रद्धालुओं के मन में सच्चे देव शास्त्रों के प्रति वही श्रद्धा, वही आस्था, वही विश्वास। कल भी पूज्य आचार्य भगवंत ने आपको यही उपदेश दिया, यही संदेश दिया था कि मनुष्य भव पाया है, तो इस मनुष्य भव को पाकर यहाँ वहाँ अनर्गल प्रवृत्तियों में अपने समय को व्यतीत नहीं करना। किसमें करना? बड़ी मुश्किल से, किसी ने कहा ना एक भजन में, बड़ी मुश्किल से पाया है ये नर का तन, देविता जिसको तैसे ऐसा पाया रतन। किसकी उपमा दी है इसको? एक रत्न की उपमा दी है। एक पारस को स्पर्श करते हैं तो वह लोहा भी क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। तो यहाँ पर तो साक्षात हमने भगवान आदिनाथ को नहीं देखा, भगवान महावीर को नहीं देखा, आचार्य कुंद को नहीं देखा, आचार्य समंत्र भद्र को नहीं देखा, लेकिन उनके लघु नंदनों को आचार्य भगवान सन्मति सागर जी के रूप में, आचार्य भगवान सुंदर सागर जी के रूप में, आचार्य भगवान विशुद्धि सागर जी के ऐसे अनेक अनेक आचार्य भगवंतों के स्वरूप में, उन महावीर के स्वरूप को हमने देखा है। उस अरिहंत की प्रतिमा को स्पर्श करने के लिए हम लालायित होते हैं, वैसे ही इन संतों के चरणों का स्पर्श पाकर, क्योंकि यह भी चैतन्य द्रव्य है और हम आप भी क्या है? अचेतन है, अचेतन है? सही रूप में चेतन है कि मात्र कहने के लिए चेतन है? यदि सही रूप में, वास्तविक रूप में हमारे अंदर चेतनता है, उस चेतनता के साथ यदि हम अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को जी रहे हैं, तो हमारे हर क्षण में, हर आती जाती श्वास में क्या होना चाहिए? कहते तो बहुत हैं, मेरा अंतिम मरण समाधि किसके दर पे हो? घर के। उसे चूने मिट्टी की बनी हुई 4 दीवारों के उस मकान में, परिवार के बीच में, है ना? नहीं। कल भी माता जी ने कहा था कि तेजमल जी को संयत सागर जी के माध्यम से आचार्य भगवान सुंदर सागर जी संयत बनाने के लिए आए हैं। आज से 20 साल पहले भी इनकी वही भक्ति देव शास्त्र गुरु के प्रति देखी थी। आचार्य भगवान चंद्र सागर जी ने भी इनके के लिए कई बार कहा कि तेजमल जी अब तो तेज सागर जी बन जाओ। बहुत समय बिता दिया उन 5 इंद्रियों के विषय भोगों में, कब तक भोगोगे? लेकिन अभी भी उन 5 इंद्रियों के भोग से उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ ना? तेजमल जी हो गया? तो आ जाओ, मंच पे जगह खाली है अभी। कितने मुनिराज आपके समक्ष आए हुए हैं? कितने संत हैं यहाँ पर अभी? सप्त। क्या होते हैं सप्त? सप्त ऋषि होते हैं, सप्त रिद्धिधारी मुनिराज हुआ करते हैं। एक नहीं, उस भगवान महावीर के जीव को संबोधन करने के लिए सुनने वाला एक था और सुनाने वाले कितने थे? 2 थे। लेकिन उसके अंदर भवितव्यता नजर आ रही थी। ऐसे ही तेजमल जी के अंदर भी वही भवितव्यता आचार्य भगवंत को नजर आ रही है। और तेजमल जी ही नहीं, तेजमल जी जैसे कई मल बैठे हैं यहाँ पर,
क्या लगा है उनके नाम के आगे? तेज, पीछे मल। उस मल को हटाना है, क्योंकि इस मल रूपी गंदगी को ही हटाने के लिए यह मानस या मनुष्य पर्याय हमें आपको प्राप्त हुई है। एक बार नहीं, कई बार इस मनुष्य भव को हम आपने पाया, लेकिन हर भव में क्या किया? माती काल में गर्व किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा, भूल गया मैं नाम तेरा। क्या कि हर जीव की यही दशा है, यही प्रवृत्ति, यही आचरण वर्ता बन रहा है कि जब उसके ऊपर आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, संकट आता है, तो कौन नजर आता है? उस समय प्रभु गुरु नजर आते हैं। उस समय उस पीड़ा से, उस वेदना से वह इतना आकुलित व्याकुलित हो जाता है कि बस यही भावना करता है कि मात्र एक ही बार। छह ढाला आप लोगों ने पढ़ी होगी, बहुत स्वाध्याय प्रेमी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सभी जानते हैं कि जब यह जीव उस माता की कुक्षी में आता है तो कैसा रहता है? उल्टे मुंह लटका रहता है। जैसा माता खाती है वैसा सेवन करना पड़ता है। जब वह उस छोटे से स्थान पे अपना निवास करता है तो अंगों को संकुचित किए हुए पड़ा रहता है, उसको हाथ पैर फैलाने की भी जगह नहीं मिलती है। तब वह सोचता है, विचार करता है कि मात्र बस एक ही बार मुझे इस दुख से छुटकारा मिल जाए, फिर दोबारा ऐसा कर्म नहीं करूंगा जिसके निमित्त से मुझे ऐसे योनि में, ऐसे पर्याय में, ऐसे स्थान पे जन्म लेना पड़े। प्रभु हमारे कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं। यह निश्चित है कर्म सिद्धांत के अनुसार कि हमने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल हमें प्राप्त होने वाला है। खेत में किसान ने जैसा बीज बोया है वैसे ही उसको फसल प्राप्त होगी। लेकिन उस फसल के साथ ही साथ उस बीज बोने के बाद यदि हमारा पुरुषार्थ समीचीन हो जाता है, सम्यक हो जाता है, तो हमारा भव पर्याय बदल जाती है। तो यह निश्चित है कि हमने पूर्व भव में क्या किया था? इन्हीं पांचों इंद्रियों के विषय भोगों को भोगा था। लेकिन उसके साथ साथ आचार्य भगवंत उमा स्वामी जी ने 6 अध्याय के अंदर इस मनुष्य गति की प्राप्ति का जो कारण बताया है, निमित्त बताया है, जो हेतु बताया है, उसका भी हमने अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारा होगा। कौन सा कारण बताया? अल्प आरंभ परिग्रहस्य मानुष्य शाह, कि अल्प आरंभ रखेंगे, अल्प परिग्रह रखेंगे तो उससे निश्चित रूप से हमें किसकी प्राप्ति होगी? मनुष्य गति की प्राप्ति होगी। तो हमने अपने जीवन में उन आचार्य भगवंतों की बात को, उनके उपदेश को अपने आचरण में परिवर्तित किया। इसके कारण से आज हमें क्या मिल गया? उत्तम कुल मिल गया, उत्तम जाति मिल गई, आंगों पांगों की यथा व्यवस्था मिल गई, सच्चे देवी शास्त्र गुरु का समागम भी मिल गया। अब क्या करना है? उस निगोद से कितने राजू ऊपर आ गए हम? अब ऊपर कितना है? तो किसकी देर है? इतना पुरुषार्थ किया कि हमने उस पुरुषार्थ के निमित्त से 7 राजू की यात्रा को तय कर लिया। बस थोड़ा सा पुरुषार्थ और करना है जिसके निमित्त से हम उस 7 राजू की यात्रा को भी, उस लंबे सफर को तय कर लें। और यह निश्चित है कि जब तक उस 7 राजू की यात्रा को तो हर कोई आसानी से पार कर लेता है, लेकिन ये ऊपर के जो 7 राजू हैं उसको पार करना हर किसी के बस की बात
नहीं है। विरला ही वह जीव होता है, बहुत भवों भवों में उसने पुरुषार्थ किया होगा, पुण्य का संचय किया होगा, वही जीव उस 7 राजों की यात्रा को पूरा करके लोक के अग्र भाग पर विराजमान हो जाया करता है। तो जिन्होंने उस लोकाग्र के ऊपर अपने स्थान को प्राप्त कर लिया है, आप में से किसको पाना है? जाना है वहां की नहीं, कि यही मध्य लोक में ही रहना है? कहना माता जी यहाँ तो सब कुछ मिल रहा है, वहां क्या मिलेगा? ना तो सोने को बिस्तर मिलेगा, अभी ठंडी का समय है तो ना तो ओढ़ने बिछाने को गरम गरम कपड़े मिलेंगे, है ना? वहां पर तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, यहाँ पर तो सब कुछ मिल रहा है। खाओ पियो करो आनंद, भाड़ में जाए परमानंद, है ना? कितने लोगों की सोच है ऐसी कि ना माता जी यहाँ बैठे हुए तो किसी की भी सोच ऐसी नहीं है। फिर कैसी है? यदि अपनी सोच को आप बदल देते, अपनी उस सोच में उस समीचीनता को, सम्यक्त को ला लेते, तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि निश्चित रूप से आशीष जाजम पे ना होके ऐसे संतों के बीच में किसी उच्च आसन पर होते। आज तक हमने सोचा बहुत है, विचार बहुत किया है, चिंतन बहुत किया है, लेकिन उस पर चलने का पुरुषार्थ नहीं किया है, जिसके कारण से आज ना जाने कितने भवों में हमने इस पर्याय को पाया, इस समागम को भी पाया, लेकिन पाने के बाद क्या किया? बस यहीं तक सीमित रह गए, सोचने और समझने तक। उसको आचरण में नहीं लाए, चर्या में नहीं लाए, लेकिन चर्चा में लेकर आए। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं जिसकी कथनी और करनी में अंतर होता है वह इंसान नहीं व्यंतर होता है, जो यत्र तत्र भटकन करता रहता है। यदि हमें यत्र तत्र की भटकन को मिटाना है तो हमें क्या करना होगा? सोचना कम, विचारना कम और आचरण में अधिक लाना होगा। तो उसे आचरण में लाने के लिए या उस चर्या को कराने के लिए ही हमें आचार्य भगवंतों का समागम मिला हुआ है। बहुत भोग लिए उन 5 इंद्रियों के विषय भोगों को, बहुत गोरख धंधे कर लिए, संसार के लिए बहुत चिंता कर ली, बहुत चिंतन कर लिया। कुछ तो समय निकाल किसके लिए? बेटे के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए। क्या कर रहे हैं अभी तक? जो सुख सुविधाओं को स्वयं ने नहीं भोगा, जिन साधनों को स्वयं ने नहीं भोगा, लेकिन वह सुख साधन किसको देने की चेष्टा कर रहे हैं? हम अपने बच्चों को। उसी के कारण से हम अपनी गति को सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं। उसी के कारण से हम अपने पुरुषार्थ को समीचीन और सम्यक तो नहीं कर पा रहे हैं। पर चिंता धमा धमा, स्वय चिंता उत्तमा। पर की चिंता में लगे रहोगे तो क्या होगा? धमा धमा नीचे ही नीचे जाते रहोगे, दबते रहोगे, क्योंकि जितना बोझ आप अपने मस्तक पे या अपने दिमाग में लेकर चलते हैं, उसी के कारण से जो समीचीन सोच होती है वह सोच आपके दिल दिमाग तक नहीं पहुंच पाती है। और उस पर की चिंता को यदि हटा देंगे, महिला वर्ग क्या करती है? सुबह से लेके कितने बजे उठती हैं? 4 बजे। देख लो आगे की आवाज। जो 4 बजे उठती है, 5 बजे उठती है, रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक किसकी चिंता में? उसको ऐसा करना है, उसको वैसा करना, उसने ऐसा किया कि नहीं, उसको ऐसा। लेकिन मैंने क्या किया, मुझे क्या करना है? मैंने इस मनुष्य भाव को, मानव पर्याय को पाया है, इस चैतन्यता द्रव्य को पाया है, तो इसके प्रति भी मेरा कुछ कर्तव्य है। जैसे पर के प्रति हम अपने कर्तव्य में, अपने फर्ज में लगे हुए हैं, पुरुष वर्ग का भी यही
सोच बनी हुई है कि मैं नहीं कमाऊंगा, मैं नहीं होऊंगा तो घर नहीं चलेगा, परिवार नहीं चलेगा। लेकिन ऐसे ऐसे जीवों को भी देखा जाता है। आपके जीवन में स्वयं में प्रैक्टिकल किया होगा, देखा होगा कि जिसने जन्म लिया है, जन्म लेते ही परिवार का, माता पिता का वियोग हो गया तो उस जीव का जीवन नहीं चलता क्या? सब चलता है। आपके समक्ष ही ऐसे ऐसे मुनिराज बैठे हुए हैं, ऐसी ऐसी माताजियां बैठी जिन्होंने घर परिवार को भोगा, उन पांचों इंद्रियों के विषयों को भी भोगा, लेकिन जहां उन्होंने उस पर की चिंता से अपने विकल्प को हटा दिया और स्व चिंतमा में लग गए तो आज कहां आ गई? कल ही वयोवृत्ति में महिला वर्ग बोल रही थी कि मुनिराज का परिवार था, चतुर्मास में आया, हमने देखा छोटा छोटे हैं, कैसे छोड़कर आ गए। तो छोड़ना आसान नहीं है और छोड़ना मुश्किल भी नहीं है। छोड़ना आसान और मुश्किल हमने अपनी सोच में बना रखा है। जिसने एक बार ठान लिया कि बस, जैसे आप लोग जो सिंगल है, अनमैरिड है, जिनकी मैरिड नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ, उन्होंने ठान लिया कि मुझे तो शादी, क्योंकि शादी का लड्डू मिठाई कैसी होती है? खाए तो पछताए, नहीं खाए तो भी पछताए, से तो अच्छा खा के ही, है ना, फिर बिना खाए पछताना अच्छा है। तो सोचें, समझे, विचार करें कि आखिर हमने इस मनुष्य पर्याय को पाया है, सच्चे देव शास्त्र गुरु की संगति को पाया है, तो उसकी सानिध्यता को पाकर भी यदि हम अपनी दिशा को सही दिशा नहीं दे पाए, अपने आचरण में सही सोच को, सही विचारों को नहीं ला पाए, तो इतना सब कुछ पाने के बावजूद भी कुछ भी नहीं किया। अब पछतात होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यही होता है। आज से 20 साल पहले जब मैं आई थी तो उस समय की जो बच्चियां थी, लड़कियां थी, जुड़ी हुई थी, आज वही कहां गई? वही संसार में फंस गए। कई महिला वर्ग, कई पुरुष वर्ग, कई युवा बच्चे हम लोग को ऐसे मिलते हैं, कहते हैं महाराज जी आप 2 साल पहले, 4 साल पहले मिल गए होते तो हम फंसते नहीं, निकल जाते। और आज जिन लोगों को यह सानिध्य मिला हुआ है, समागम मिला हुआ है, वही महाराज जी कब जाएं, कब संग जाए गांव से। साधु संत आते हैं तो कुछ ना कुछ त्याग, कुछ ना कुछ नियम, कुछ ना कुछ संयम, जो आता है वह यही कहता है चलो हमारे साथ। क्यों कहता है? यह तो हमने सोच लिया कि वह कहते चलो हमारे साथ, लेकिन इस बात पर विचार नहीं किया कि क्यों चलो हमारे साथ, क्यों किया। तो बस हमें यही सोचना है कि हमने इस मानव पर्याय को पाया है, तो इस मानव पर्याय को पाकर कब, कहाँ, क्या और कैसे करना है। यदि इन 4 बिंदुओं पर हम अपने विचार को बना लेंगे, चिंतन को बना लेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी सोच को नई दिशा मिलेगी और उस नई दिशा से हम अपनी आत्मा का उत्थान कर सकेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ जय बोलिए परम पुत्र पर सम्राट आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवान 180 सुंदर सागर जी गुरुदेव की।